पार्लियामेंट नाम की क्या चीज है, संसद नाम की क्या चीज है? कोई संसद वगैरह भारत में कुछ नहीं है। संसद वगैरह पार्लियामेंट जो नाम को चीज है ये विदेशी चीज है, विदेशी मटेरियल है ये सब। आप बोलेंगे ये संसद नाम की क्या है, तो थोड़ा सुनिए। तो अमेरिका में जो बड़े पूंजीपति लोग रहते थे, हुकुमशाह रहते थे, वो बड़ा महल बनाते थे। महल में बैठकर उसके जो सरदार लोग रहते थे, कुछ अड़ोस पड़ोस में चमचार लोग रहते थे, वो किस तरीके से राजपाट चलाना है उस तरीके की सोच वो बड़े महल में बैठकर बनाते थे। और जो अध्यक्ष रहता था हुकुमशाह, उसको हाउस ऑफ लॉर्ड बोलते थे, और इसी को हाउस ऑफ लॉर्ड बोलते थे। भारत में उसको हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा गया। और अंग्रेजों और ब्राह्मणों में सौदा हुआ। क्या हुआ? देखो, बोले हम तो भारत देश छोड़ के जा रहे, लेकिन हमारी नीति आपको लागू करना होगी, हमारे कानून लागू करने होंगे, हमारे आर्टिकल को लागू करना होगा। जो तुम्हारी आदिवासियों की पुरानी व्यवस्था है, मूल निवासियों की जो व्यवस्था है, उसको खत्म करना होगा। और जैसे की तैसी व्यवस्था रखते हो तो हम आपके हाथ में आजादी देने के लिए तैयार है, आपको इस देश का, भारत का मुखिया बनाने के लिए तैयार है। ये समझौता ब्राह्मणों में और अंग्रेजों में हुआ, और तभी से ये व्यवस्था, ये जो पार्लियामेंट में जितने भी लोग घुसे वो अंग्रेज के समर्थक थे। उनके रिश्ते थे, खान पान चलता था, रोटी बेटी व्यवहार चलता था, और उनके हाथ में भारत देश का संविधान सौंपा गया। और भारत देश में जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड है। हाउस ऑफ लॉर्ड मतलब होता है हुकुमशाह, लॉर्ड मतलब होता है भगवान किसी के ऊपर का। वही व्यवस्था चालू है। कोई भारत में संविधान वविधान की कोई चीज ने, अय्याजबाज वो लोग वहां चुनकर जाते हैं, अय्याजबाज लोग चुनकर जाते हैं, वहां दलाल और भरे लोग चुन के जाते हैं। अगर दलाल और भरे वहां लोग चुन के नहीं जाते, हमको शेड्यूल एरिया के बारे में 5वीं और 6वीं अनुसूचित ने दिनों से वो संविधान में पढ़ी है, अभी तक लागू क्यों नहीं? कि भारत में संविधान लागू है? कौन बोलता है भारत में कोई संविधान नाम की कोई चीज नहीं है? फिर 5वीं अनुसूची का जब 6वीं अनुसूची का नंबर आता है तो वो पन्ने क्यों छोड़ दिए जाते और अगले पन्ने पर क्यों चले जाते हैं? क्या बात होती है? क्योंकि 5वीं और 6वीं अनुसूची में आदिवासियों को मालकियत हक दिया गया है, मालकियत हक दिया गया, मालिक बनाया गया है, और संविधान के अंदर नया संविधान बनाया दिया है। इसीलिए 5वीं अनुसूची के अंदर सिर्फ आदिवासी के कानून लागू होते हैं। अगर आपके शेड्यूल एरिया में किसी कलेक्टर को आना है तो ग्राम सभा के अध्यक्ष की अनुमति के अलावा वो आ नहीं सकता। पुलिस की गाड़ी वहां नहीं आ सकती, वहां कोई व्यापार नहीं कर सकता, वहां पर कोई पत्थर नहीं उठा सकता, कोई दुकान नहीं डाल सकता, नया आदमी कोई मकान नहीं बांध सकता, वहां की जमीन जायदाद कोई बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता। ये सभी पाबंदी 5वीं अनुसूची में है। वहां दूसरा आदमी कोई अपनी रजिस्टर करके जन्मजात कोई वहां नहीं प्रवेश कर सकता। वहां का जनगणना अलग होता है, दुकान लाइन अलग होती है, टैक्स पॉलिसी अलग होती है। खेती बाड़ी का निर्माण करना है, जंगल कितना काटने का है, किन आदिवासियों को कौन सा जंगल का पार्ट देने का है, कितनी खेती देने का है, ये अधिकार भी 5वीं अनुसूची में दिया है। और ये लोग बोलते हैं और पंचायत के जितने भी इलेक्शन होते हैं वो गैर कानूनी इलेक्शन है। पंचायत का कोई कानून लागू नहीं होता, पार्लियामेंट का कोई कानून लागू नहीं होता, विधानसभा का कोई कानून लागू नहीं होता। ये पूरे अधिकार 5वीं अनुसूची में दिए हैं। लेकिन आपको पता है कि ये अधिकार दिए हैं करके नहीं दिए हैं, और इसलिए पुलिस का भी कानून वहां लागू नहीं होता। ये जबरदस्ती हो रहा है। अगर यहाँ पुलिस अड़ोस पड़ोस में आ भी रही है, कोई रिकॉर्डिंग कर रही है, अपनी अनुमति के बगैर वो नहीं हो सकता। हम लागू करने वाले हैं तुरंत, अभी एक शेड्यूल एरिया में तुरंत अपना कानून लागू करने वाले पूरे भारतवर्ष में। अपनी पंचायत, अपनी कानून व्यवस्था, अपने कोर्ट व्यवस्था, अपनी पुलिस व्यवस्था, अपने व्यापार की व्यवस्था, सभी व्यवस्था लागू करने वाले हम लोग। हमने अपना संविधान बना दिया है 5वीं अनुसूची के अंदर। मेरे पास भी पड़ा है वो संविधान, मेरे पास भी पड़ा है। इसलिए यहाँ जो शेड्यूल एरिया के जो अन्य भारतवर्ष के लोग है, अलग अलग प्रदेश से आए हैं, हमें अभी इनके संविधान की बात नहीं मानना है। शेड्यूल 5वीं अनुसूची का जो संविधान है, उस संविधान में वो आर्टिकल में हमें संविधान बनाने की इजाजत है। मेरे पास है वो, झारखंड वालों ने, कोई विद्वान लोगों ने वो बनाया है, मेरे पास पड़ा है। इसलिए हमने बैंक का निर्माण महाराष्ट्र में पहली बार हमने कर दिया। कोई रजिस्ट्रेशन का नाम नहीं, हमने व्यापार चालू कर दिया, बैंक शुरू कर दिया हमने, तुरंत बैंक व्यवहार चालू हो गया हमारा। अभी हमारा तो शेड्यूल एरिया नहीं है, आपका तो शेड्यूल एरिया है, तो बीतने पीछे आप लोग। हमने व्यापार चालू कर दिया, बैंक का व्यवहार चालू कर दिया। और आपको भी तुरंत अभी जैसा ये प्रोग्राम खत्म हो,
जो अच्छे जानकार लोग हैं तुरंत संविधान का निर्माण करने के लिए यहाँ से टीम का चयन किया जाए और हमारे आरके को दिया जो साहब बैठे हैं हमको हमें सहायता करें इस बारे में। हम अपना संविधान बनाने के लिए क्या करेंगे। ये हमको जानकारी नहीं थी अभी तक कि 5वीं अनुसूची में क्या रखा है करके। और जितने भी पहाड़ एरिया है 5वीं अनुसूची का एरिया दिया है कि आपके राजस्थान के अंदर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में कितना जंगल आता है, कौन सी नदी आती है, कौन सा नाला आता है, कौन सा पहाड़ आता है। और जितने भी ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के मंदिर है उसको भी वहां रखना नहीं है, वो भी बिना इजाजत से वहां उन्होंने बांधे हैं, उसको भी उसको उध्वस्त कर देना है, उसको हटा देना है, उसको कर देना है। क्यों? ये 5वीं अनुसूची के अंदर हमारी ग्राम सभा की अनुमति के बगैर उन्होंने कैसे लगाए, तो कैसे आए वो लोग, कैसा प्रवेश किया उन लोगों ने। सभी तो कानून हम जानते हैं, अभी पहले जानकार नहीं थे तो कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन जब अक्ल ठिकाने पे आ गई, संविधान पढ़ना चालू किया, तभी से हमको ये लगा कि अभी अलग अलग प्रदेशों में जाकर पूरे भारतवर्ष में जाकर तीसरी आजादी की लड़ाई और से लड़नी है। और इसीलिए हम महाराष्ट्र से उतने दूर दराज से आए हैं, कोटेक साहब भी हमारे साथ है और अन्य जो झारखंड के लोग हैं, बहुत सारे साथी, आसाम के साथी है, वो दूर दराज से इतनी जल्दी नहीं आ सकते, उन तक हमने अपना मैसेज पहुंचा दिया है। और पूरे भारतवर्ष के आदिवासियों की शेड्यूल एरिया की संघर्ष समिति ये अगर यहाँ से बन रही है तो ये अपने लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अपने जो साथी है यहाँ शुरू कर दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपन ने अभी दूसरे दिन से ही अपना संविधान लागू करना चालू कर दिया। तो हम बोलेंगे, सरकार को बोलेंगे लागू करो, लागू करो। अरे आपको लागू करना है, वो क्या लागू करेंगे, आपको लागू करना है, वो क्या लागू करेंगे, आप सरकार हो, आपको लागू करना है। आप भी खुद नहीं लागू करते और उनको बोलते लागू करो, लागू करो। कैसी मूर्खता है ये। हमें खुद लागू करना है, अपने कानून बनाना है, अपनी मार्केट लाइन बनानी है, अपने व्यापार करना है, जंगल की बाउंड्री एरिया वगैरह सब, ईंटे पत्थर सब ये करना है। अभी सभी कानून के हिसाब से हमको कानून सिखाते हो। अभी हम कानून सिखाएंगे, शेड्यूल एरिया क्या होता है, क्या होता है, हम उनको सिखाएंगे अभी। और उसका जवाब उनको देना होगा संविधान के हिसाब से। हम उनको बताएंगे आर्टिकल में ये है, बताओ अभी तुम्हारा कौन सा कानून चलता है, कोई कानून नहीं चलेगा। इसीलिए दोस्तों, हमें पूरे भारतवर्ष में आज जो शेड्यूल एरिया की बात चल रही है, बहुत खुशी की बात चल रही है। मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी, तो मैं उधर झारखंड में चला गया था। जो विजय कुजूर साहब थे, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा चलाते हैं, कृष्णा हड्डा है,